Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. As you know, a day before we discussed about the rise of a global world. In this first part, we discussed about globalization. What is globalization and what are its effects, positive and negative? Inshallah, we will discuss it in future in today's topic. I have already told you that globalization is the movement of people, movement of goods, and movement of currency. And in today's topic, we will discuss the expansion of trade. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड जो है वो एक्सपैंड हो गया, यानी कि तिजारत जो है वो फैल गई। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर्स थे वो प्रॉफिट चाहते थे, यानी कि ताजिर लोग जो थे वो फायदा हासिल करना चाहते थे, और इस एक्सपेंशन की वजह से कुछ नई जगह जो है वो डिस्कवर हुए, यानी कि इन ऑर्डर टू गेन द प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू प्रूव देयर स्किल्स, ट्रेडर्स या जो बाकी जो आर्टिस्ट वगैरह थे वो अपने स्किल को प्रूव कराने के लिए इन्होंने कुछ नई जगहों का वजूद में लाया, यानी कि कुछ नई जगह जो है वो डिस्कवर हुए। बस ये इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुए, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि लोगों के दरमियान या कंट्रीज के दरमियान जो कनेक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि जब कनेक्टिविटी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि रिलेशंस बढ़ जाते हैं। जब कनेक्टिविटी बढ़ जाती है रिलेशंस बन जाते हैं, रिलेशन जब बढ़ जाते हैं तो जो तिजारत वगैरह जो तमाम जो क्या कहते हैं उसको डीलिंग्स होते हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ चलती रहती है। और यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि नो कंट्री इज सेल्फ डिपेंडेंट। दुनिया का वो वाहिद कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं खुद कफील हूं, यानी कि मेरे पास तमाम चीजें मौजूद हैं जो मुझे जरूरत के लायक है, चाहे वो दुनिया का सुपर पावर कंट्री भी क्यों ना हो, वो भी डिपेंडेंट है किसी न किसी कंट्री पे। दे हैव टू ट्रैवल, दे हैव टू मेक एग्रीमेंट्स टू अदर कंट्रीज। एंड जब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड हो गई और कुछ नई प्लेसेस जो है इनका वजूद आया, यानी कि कुछ नई जगहें हुए। पहले क्या होता था कि यहां पे जो अब जब हम बात करते हैं बैक थोड़ा जाएंगे ग्लोबलाइजेशन में, हमने ये देखा कि चाइना से स्लिक का जो है ट्रांसफर होता था, यानी कि स्लिक वगैरह दूसरे ममालिक में भेजा जाता था, और इंडिया से टेक्सटाइल जाता था, यूरोप से क्या आता है, यूरोप से गोल्ड आता था, सिल्वर आता था हिंदुस्तान में। तो यहां से क्या हुआ कि यहां से अब जो नई जगहें जब इनका वजूद में आया, यानी कि कुछ नई जगहें जब दरियाफ्त की गई तो कुछ नए मेटल्स भी जो है यूरोप में पहुंच गए। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे आपको बता देता हूं, पेरू एंड मैक्सिको दो ऐसे स्टेट्स है जहां से क्या कहते हैं उसको कि कुछ नई चीजें जो है दुनिया को मिले, कुछ नए मेटल्स दुनिया को मिले यहां से, ये दो स्टेट्स जो है। और जब हम इसको आगे थोड़ा सा जाएंगे तो यहां से थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। द सिचुएशन चेंज बाय 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के बाद जो सिचुएशन है वो तब्दील हो जाती है। कैसे तब्दील हो जाती है? हमने ये जाना कि ट्रेड एक्सपेंड हो गई, कुछ नई जगहें डिस्कवर हो गई, या इससे क्या हुआ कि अब जो ट्रेडर्स है उन्होंने अपने प्रॉफिट को गेन करने के लिए दे स्टार्टेड टू एक्सपेंड देयर ट्रेड टू न्यू एरियाज। ऑलरेडी जहां पे ट्रेड चल रहा था वहां से तो एक्सपेंड हो ही रहा था, लेकिन अब ये जो ट्रेडर्स थे, ये जो कुछ पावरफुल कंट्रीज जो थे, कुछ पावर जो थे, वो चाहते थे कि हमारी तिजारत जो है वो दूसरे मुल्कों तक फैल जाए, यानी कि हमारी तिजारत जो है वो एक्सपैंड हो जाए। और इस सूरत में
they started to conquering, they started to conquering new areas. And in this purpose, when they started to conquer new areas, they not only carry trade, they not only expand trade, but they also carry germs with them. Because we have taught, we have already read this, that due to the globalization, diseases were also separate. And now I will tell you how diseases were separate. In this, during the in order to conquer the different regions, the traders, the powerful countries, those who are conquering the regions, carried germs with them. And example, Spanish. Spanish traders, स्पेनिश ट्रेडर्स या स्पेनिश पावर जो था, जब इन्होंने कंक्यूरिंग शुरू की अमेरिका की, यहाँ पे ये बात आप जहन नशीं कर ले कि अमेरिका वाज नॉट सुपर पावर दैट टाइम. अमेरिका वाज आल्सो द कॉलोनी. अमेरिका बजाती खुद एक कॉलोनी थी. तो जब ये यहां पे आए तो इन्होंने दे कैरीड जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है, तो इन्होंने अपने साथ जो है कुछ जर्म्स लाए, यानी कि स्मॉल पॉक्स के जर्म जो ऑलरेडी स्पेनिश में मौजूद थे, यानी कि स्पेन में ऑलरेडी ये जो बीमारी मौजूद थी. लेकिन इससे क्या हुआ कि यहां पे इनको कॉन्क्यू करने के लिए कोई जंग नहीं लड़नी पड़ी, वरना किसी इलाके को, किसी खित्ते को कब्जा करने के लिए, किसी खित्ते को हासिल करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी कि कोई जबरदस्ती तो या कोई जंग युद्ध वगैरह लड़ना पड़ता है. लेकिन यहां पे सिचुएशन डिफरेंट हुई. यहां पे सिचुएशन वैसी नहीं हुई, क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो था, अमेरिकन जो अमेरिका के लोग थे, उनका इम्यून सिस्टम जो था वो इसके मुताबिक नहीं था. यानी कि अमेरिका जो थे ये पहले से कमजोर लोग थे, जैसे कि आज इनको कोरोना वायरस ने मार डाला. सेम इज द सिचुएशन, बिल्कुल इसी तरह सिचुएशन इनके साथ उस टाइम पे हुई जब स्पेनिश ने उसको कॉन्क्यूर करने की कोशिश की. तो इस स्मॉल पॉक्स की वजह से अमेरिका की मेजर पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हो गई. यानी कि स्मॉल पॉक्स ये जो जर्म इन्होंने कैरी किया अपने साथ डिजीज की वजह से, गोया कि हम ये कह सकते हैं यहां पे कि स्पेन conquered the America by not by war but by the disease they carried with them. So here is situation, and now we discussed that situation, that disease also became a reason for conquering any country. And here is another, by 18th century we can say this. By 18th century, trading center shifted from China to America. क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग सेंटर जो है वो चाइना से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हुआ. क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि बाय 15th century चाइना restricted its overseas कॉन्टैक्ट्स. 15वीं सदी में चाइना जो है, चाइना ने अपने ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट जो थे कुछ वजूहात की बिना पर इन्होंने वो रिस्ट्रिक्टेड किया, यानी कि चाइना शोज द रिजिडिटी एंड बाय दिस द होल ट्रेडिंग सेंटर, यानी कि होल फोकस वाज शिफ्टेड to America, because America was that time
मैं कह सकता हूं कि अमेरिका उस वक्त एक उभरता हुआ मुल्क था, और जो पूरी दुनिया की जो तवज्जो, ट्रेडर्स की जो तवज्जो इस मुल्क की तरफ गई, अमेरिका की तरफ इनकी फोकस गया। और हम ये देखते हैं कि इस सेंचुरी में, बाय 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि डिजीज वाइड स्प्रेड, बीमारियां जो है वो फैल गई ज्यादा, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंडेड, because trade expanded, movement increased, movement of people increased, traders movement increased, workers movement increased, people started to migrate America, people started to travel to America in order to search the job. So disease widespread because they are not only carried sickles with them, they, you have to remember, they also carried germs with them, and by this disease spread by the 18th century in at an alarming rate in the world. This is the effect of globalization. This is the bad effect of globalization. This is the negative effect of globalization. And we can see that also Europe जो है वो struck किया गया, Europe was struck with hunger and poverty. यानी कि यूरोप जो है वहां पे भुखमरी और गरीबी पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई? क्योंकि जो शिफ्ट हुआ ट्रेडर्स का वो अमेरिका की तरफ हुआ, और इस वजह से जो यूरोप में जो प्रोडक्शन होती थी उसकी जो कीमत है वो अब बाजार में वैसे नहीं रही। और इतना ही नहीं, पीपल, मैंने पहले ही बोला कि लोगों ने अपने शहर छोड़े, अपने गांव छोड़े और अमेरिका की तरफ चलने लगे। और इतना ही नहीं, जो इंडिया और चाइना जो रिचेस्ट कंट्रीज माने जाते थे, ये इंडिया और चाइना 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी तक दुनिया के ये अमीर ममालिक जो है उनमें गिने जाते थे, क्योंकि चाइना was the main exporter of silk, India was the main exporter of textile, and these two items have a great demand in Europe and or other countries of the Europe. So these countries now the focus shifted to America, and जो इनका जो चाइना इंडिया का जो मोरल था वो थोड़ा डाउन हो गया। So with this we conclude today's topic. We have now discussed it so far. Globalization. What is globalization? What are its effects? How trade expanded, and how germs were carried to other countries. How the countries conquered other countries. And thanks for today. Inshallah, my next topic will be day after tomorrow.